सभी बच्चों को नमस्ते। आपका पहला पेपर 17 फरवरी को मैथ्स का ही होना है, तो उसके लिए हम एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें से आपको पता है कि 80 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। उसमें से यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम ये दी हुई है यहाँ पे, तो उसमें से एक चैप्टर आज हमने पहला आपके लिए लेके आए हैं। क्यूबॉइड में आपको पता है ये सेम आपके मकान, कमरे, रूम जैसा है। जैसे कि इसमें ये वाला फर्श हो गया, ये वाली छत हो गई। तो जब भी हम लेटरल या कवर्ड सरफेस एरिया देखेंगे तो लेटरल और कवर्ड सरफेस एरिया का मतलब है हमने मकान की छत और फर्श की एरिया का उसमें नहीं लेना है, यानी चारों दीवारों का ही लेना है। बाहर का बेस और दोनों साइड के बेस का एरिया उसमें लेटरल में नहीं कवर होता। तो ये हम देखेंगे कि 2h इंटू एल प्लस बी बन जाएगा। टोटल में ये छत का भी और फर्श का भी दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 2LB BH HL बन जाएगा। वॉल्यूम तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन होता है LBH, सीधा सीधा ये। क्यूब में भी वही सेम चीज़ है, फर्श और छत का एरिया नहीं लेना है। 4A² बन गया, चारों फेस का A इंटू ए बनता है, तो 4A² हो गया। टोटल में 6A²। वॉल्यूम आपको पता ही है, A इंटू ए तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन। प्रिज्म, अब सबसे पहले हम एक बात देखते हैं। जब एरिया निकालना होगा, एरिया जहाँ भी एरिया दिखेगा तो उसका मतलब होगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। नहीं, और जहाँ भी वॉल्यूम निकालने की बात आएगी, वॉल्यूम में क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो इन दोनों से हम अभी फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे। सबसे पहला है प्रिज्म को देखेंगे तो इसमें बेस के साइज़ का ट्रायंगुलर बेस है, तो एरिया कैसा आएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर बनेगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना लेटरल एरिया निकलेगा। अब लेटरल एरिया से टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसमें दोनों साइड के बेस का एरिया भी ऐड कर देंगे, यानी दो साइड के ट्रायंगल का एरिया भी ऐड कर देंगे, तो टोटल एरिया निकल आएगा। वॉल्यूम का आपको मैंने बताया बेस एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। आगे है अपने पास सिलेंडर ये दिख रहा है, इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस R हो गई, ये H हो गई। तो वही बताया आपको एरिया कैसे निकलेगा, लेटरल सरफेस एरिया में दोनों साइड के बेस का एरिया ऐड नहीं करना है और बेस पेरीमीटर को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये प्लस πr² यहाँ का और πr² नीचे का, तो यानी 2πr² ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2πr दोनों में से कॉमन आएगा, H प्लस R बन जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम में क्या बताया, वॉल्यूम कैसे निकलता, बेस एरिया कितना है, πr² इंटू हाइट H। तो ये ट्रायंगल सिलेंडर के लिए तीनों फार्मूला हुए। अब आते हैं पिरामिड और कौन पे। इन दोनों में आप देखेंगे ये ऊपर से एकदम नुकीला है, तो इन दोनों में आपको एक चीज़ ट्रिक याद रखनी है, जब भी हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी चीज़ें सेम है। जैसे ही अभी इसका बेस वो है, इसका पेरीमीटर हो गया इंटू हाइट भी इसमें ये वाली नहीं लेनी है, ये हाइट आएगी एरिया के टाइम पे दोनों में ये हाइट आएगी, क्योंकि आपको पता है एरिया बाहर है तो ये वाली हाइट आएगी, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। तो ये होगी L। इन दोनों की हाइट क्या होती है, बाकी में तो हाइट और स्लेंट हाइट दोनों सेम थी, यहाँ पे अलग है, ये यहाँ पे H, यहाँ पे इसमें भी H होती है हाइट, और ये बाहर L। बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट L, 1/2 से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 इंटू बेस का एरिया इंटू इसमें हाइट, वॉल्यूम में H आएगा। ऐसे ही इसमें है 1/2 एरिया निकालते टाइम, तो πr² नहीं 2πr इंटू L, तो 2 से 2 कट गया, πrl बच गया। वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 इंटू बेस एरिया πr² हाइट H। तो इन दोनों के फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको।
जब भी टोटल निकालना होगा तो उसमें से बेस का एरिया भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्पेयर। स्पेयर इसमें दिख रहा है आपको, ये तो बिल्कुल सीधा सही है। इसका टोटल और लेटरल दोनों सरफेस एरिया कोई अलग अलग नहीं है, सेम ही है दोनों, 4πr²। 4πr²। वॉल्यूम याद रखना पड़ेगा आपको, 4/3πr³। आर क्या है? इसकी रेडियस। हेमीस्फेयर, आपने इस गोले को यहाँ से काट दिया तो बनता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर में क्या है? सीधा सीधा ये वॉल्यूम आधा हो जाएगा। और हेमीस्फेयर में लेटरल सरफेस एरिया, अभी हेमीस्फेयर आपने इसको काट दिया ऐसे, तो यहाँ पे एक बेस बन गया इसका। तो लेटरल सरफेस एरिया बार बार तो 2πr² बचा, टोटल 4πr² था। प्लस अगर टोटल सरफेस एरिया इसका देखेंगे तो इसके ऊपर एक ये जो सर्कल बन गया, इसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा फिर, πr² यानी 3πr²। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। A cone with radius 10 cm is divided into two parts by drawing a plane through the midpoint of its axis parallel to its base. Compare the volume of the two parts. आपको सीधा सीधा पता लग रहा है, एक कोन था उसको टू पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इसके एक्सिस, बेस के पैरेलल एक्सिस के थ्रू। अभी इसकी हाइट मान लीजिए पहले h थी, तो अभी h/2 हो गई, यानी एक कोन, छोटा कोन बन गया और एक फ्रेस्टम ऑफ कोन बन गया, ये वाला फ्रेस्टम ऑफ कोन बन गया। अभी इसमें पूछा क्या? कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स। एक तो हमारे पास सीधा तरीका होता है कि जितने, जैसे ये एक कोन है, इसको मान लीजिए कि 1-2 कट लगा दिए गए, ये इक्वल हाइट है मान लीजिए तीनों, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और टोटल थी 3। तो इसमें क्या होता है, जो इनका वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? 1। अब इसकी हाइट 1 थी, अब यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई? 2। तो ये आएगा, छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 1 हो गया, इसका हो जाएगा टोटल, इसका इस वाले का हो जाएगा, टोटल हाइट 2 है तो टोटल 2 की क्यूब 8, और बड़े वाले, सबसे बड़े वाले की हाइट कितनी है? 3, तो ये हो गया 3 की क्यूब यानी 27। अभी हमसे इन दोनों में किसी एक का भी पूछेगा, अगर 27 का इस वाले के साथ पूछेगा तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 8, इसका वॉल्यूम 27। तो अगर इसका 8 है तो इस फ्रेस्टम ऑफ कोन का कितना बचा? टोटल में से 8 घटा 19। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि, और इसका 1 बच गया, अगर 26 हो गया तो इस फ्रेस्टम ऑफ कोन का कितना बच जाएगा? 26। इस तरीके से भी एक डायरेक्ट सॉल्व ट्रिक होती है, पर आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लेने के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं इसमें, ये ट्राइंगल मान लीजिए ABCDE, ABCDE है, तो AB बटा AD बराबर किसके होगा? AC अपॉन, नहीं, BC अपॉन DE, क्योंकि हमें BC की वैल्यू पता करनी है। तो AB अपॉन, इनका तो रेशियो 1/2 हमें पता ही है, हाइट उसकी हाफ है। BC की वैल्यू निकालनी है, DE की वैल्यू हमें पता है 10, तो यहाँ से BC कितना आ गया? 5। अब पहले जो स्मॉल कौन है इसका, ये वाला ऊपर का हिस्सा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम स्मॉल का क्या आएगा? 1/3 पाई r² की जगह r क्या है? 5, तो आ जाएगा 25 इंटू h की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? h/2। और v अगर हम टोटल देखें, टोटल पूरे इसका वो क्या आएगा? v टोटल 1/3 पाई r², r पूरे वाले का कितना था? 10, तो 100 इंटू h, ये क्या आ गया? 25 पाई h अपॉन 6, और ये क्या आ गया? 100 पाई h अपॉन 3। तो v फ्रस्टम का कौन कितना आएगा वॉल्यूम? इसमें से ये माइनस कर देंगे, अपॉन 6, तो ये बनेगा 175 पाई h अपॉन 6। अब हमें क्या निकालना है? v स्मॉल अपॉन v फ्रस्टम, इन दोनों का रेशियो पता करना है, वॉल्यूम का। तो इसका हो गया 25 पाई h अपॉन 6, और इसका 175 पाई h अपॉन 6, तो ये कितना बन जाएगा? पाई h अपॉन 6 से पाई h अपॉन 6 कट गया, 1/7। सीधा सीधा आपको मैंने बताया, अगर ये 1 है,
हाफ है और ये 2 है, तो ये इनका क्यूब से वॉल्यूम निकलता है। जैसे 2 का क्यूब 8, टोटल का वॉल्यूम कितना हो गया 8। इसका वॉल्यूम ऊपर वाले की हाइट कितनी है, इसकी हाफ है यानी 1 है, तो इसका 1 की क्यूब भी 1, तो इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो टोटल का वॉल्यूम कितना है 8। तो इस प्रश्न का कितना बचता है 7। ये डायरेक्ट चेक करने के लिए है, तो 1/7 आंसर आ गया। इफ़ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125 देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। आपको पता है ये क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए की क्यूब। मान लीजिए साइड ए है तो ए की क्यूब। अब 2 क्यूब्स है तो मान लीजिए A1 और A2, इन दोनों का रेशियो दे रखा है हमें, क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 8:125। तो अगर हम A1 रेशियो A2 निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1/3 इनका रूट क्यूब निकालना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा 2:5, यानी इन दोनों की साइड का जो रेशियो है ये क्या है 2:5। देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 6A² A1² अपॉन 6A2²। 6 से 6 कैंसिल हो गया, A1² यानी 4 अपॉन A2² 25। तो इसका आंसर क्या आ गया सीधा सीधा वो 4:25। If the radii of the base of a cylinder and a cone are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 2:3, find the ratio of their volume। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आप देखिए आप कितना इजी क्वेश्चन है। एक दिया आपको सिलेंडर, एंड एक दिया है आपको कॉन। इसकी आर मान लेते हैं और इसकी आर मान लेते हैं। इसकी हाइट को एच कैपिटल एच मान लेते हैं और इसकी हाइट को स्मॉल एच मान लेते हैं। रेडी क्या है, ये अगर 3 है और ये 4x मान लेना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में है 4x 3x। एंड हाइट्स आर इन द रेशियो, ये क्या आएगा 2y और ये 3y। फाइंड देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स क्या होता है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम की बात मैं करूं तो क्या होता है πr² h, और कौन का वॉल्यूम 1/3 πr² इंटू h। वैल्यू पुट कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, r² यानी 9x² इंटू h 2y रेशियो 1/3 इंटू r² यानी 16x², y h की वैल्यू 3y। x² से x² कैंसिल, y से y कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 8 बार कट गया, यानी इनका रेशियो कितना आ गया 9:8। ये आपका आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ वी जॉइन द 2 हेमी स्पेयर ऑफ सेम रेडियस along their basis then we get a sphere। रीजन क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस r इज 3πr²। अभी अपने पास 2 हेमी स्पेयर है, दोनों की इक्वल रेडियस है। इसकी भी मान लीजिए 5 है, इसकी भी 5 है, तो इक्वल रेडियस है। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को बेस, ये इनका बेस हो गया, दोनों बेस से अगर इनको ऐड करते हैं तो टोटल एक अपने पास स्पेयर बनता ही है 5 रेडियस का। पहला असर्शन सही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस r इज़ 3πr²। नहीं, हमने देखा था टोटल सरफेस एरिया एक कितना होता है 4πr², यानी ये वाला r गलत है। तो इसका आंसर हो गया असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन r इज फॉल्स। If a cone of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of remaining wood to the volume of cone hollowed out is। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें एक सिलेंडर दिया है, उसमें से मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम का एक कोन निकालना है, तो वो क्या निकलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम तभी होगा जब उसकी हाइट और रेडियस उसके इक्वल होगी सिलेंडर के। तो हमने ये एक वो कोन निकाल लिया, तो वो बचा हुआ वॉल्यूम कितना बचता वो देखना है। देखिए तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं कोन का वॉल्यूम कितना बनेगा 1/3 πr² h, हमें सबको पता है। सिलेंडर का कितना था वॉल्यूम पाई
आर स्क्वायर इंटू एच। रिमेनिंग कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर एच में से हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल लिया, तो ये बच गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कॉर्न होलोड आउट इज। सो रेशियो क्या बनेगा, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कॉर्न। अब इसको आपको ध्यान से देखना, क्योंकि 1/3 और 3/1 इस तरीके से है, तो आप कंफ्यूज मत होना। रिमेनिंग वुड का ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न का नीचे आएगा। तो रिमेनिंग वुड का कितना हो गया, 1/2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कॉर्न का क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, 2:1 आंसर हो जाएगा इसका क्लियरली। ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कॉन। The height of cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm diameter. Determine the value of the volume of the toy. Also find the surface area of the toy. अब ये अपने पास एक नीचे हेमीस्फीयर बना हुआ है और इसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है। कोन की हाइट 2 है और इसका डायमीटर 4 था, तो ये रेडियस इसकी 2 हो गई, 4 2 हो गई, 4 हो गया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम टोटल का निकलेगा, तो वी इसमें कोन का भी ऐड होगा प्लस वी हेमीस्फीयर का भी ऐड होगा। तो कौन का कैसे निकलता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमीस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1/3 पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर 4 इन, ये आर स्क्वायर हो गया 4 इंटू एच भी क्या है 2 प्लस 2 आर की क्यूब यानी 8। तो ये कितना बना 1/3 इंटू पाई इंटू 24 यानी क्या बन गया 8 पाई। ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। अब अपने को निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में अपने वही सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ कॉन कैसे निकलेगा, आपने देखा फॉर्मूला पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एल स्लेंट हाइट ये वाली है। स्लेंट हाइट निकालने के लिए हम ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये कैसे निकलेगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2√2। तो ये बनेगा पाई इंटू आर इंटू √2 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यानी 4। तो ये टोटल आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। 4 पाई कॉमन ले लिया, ये बच गया √2 प्लस 2। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। इन्वर्टेड कॉन मतलब ये हो गया, हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, यानी ये पूरा वाटर से भरा हुआ है पूरा। वैन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस। इसमें क्या करते हैं, अब हम छोटे छोटे स्पेयर इसमें डालेंगे तो पानी बाहर आएगा, तो पानी बाहर आएगा उसका है आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसका 1/4 निकल जाएगा, 1/4 वाटर बाहर आता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे कॉन का, वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये कैसे निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर 5 तो इतना, टोटल क्या हो गया 200 पाई बाई 3। अब बोल रहा कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 1/4 कितना होगा, 1/4 50 पाई बाई 3, 55 बाई 3। अब ये जितना टोटल ये स्पेयर डालेंगे, जितना इनका वॉल्यूम होगा वो ही 50/3, यानी जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। तो कितना वॉल्यूम अंदर गया, पहले अपने को एक स्पेयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। एक स्पेयर का वॉल्यूम
आर कितना है इसका 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 की क्यूब। अब एक का इतना है, इस यानी टोटल कितना हुआ, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 0.5 पाई बाई 3। अब हमें टोटल नंबर पता करना है, टोटल नंबर यानी जितना वॉल्यूम अंदर आया है उतना ही वॉल्यूम बाहर गया है। तो बाहर गया उसका हमें पता है कि 50 पाई बाई 3 गया वॉल्यूम टोटल बाहर, तो अंदर कितना आया होगा, यानी एक का अगर टोटल 50 जा रहा है मान लीजिए और एक का 5 है, तो टोटल कितनी स्पेयर आए होंगे, यानी 10, यानी इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक का ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 1। तो टोटल नंबर कैसे पता लगेगा, टोटल नंबर 50 पाई बाई 3 अपॉन 0.5 पाई बाई 3, ये कितना हो गया, ये हो गया 100, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पेयर कितने अंदर डाले गए, लेट गए 100। तो उन 100 ने टोटल मिल के इतना वॉल्यूम बाहर निकाला, यानी 1/4 ऑफ कॉन। आया आप समझ में। फ्रॉम वन फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉन इज क्रेव्ड आउट, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आप देखेंगे ये क्यूब है, इसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम हमने पहले भी देखा था कि रेडियस इसकी टोटल साइड के बराबर, डायमीटर इसकी टोटल साइड के बराबर होगा और हाइट इसकी हाइट के बराबर होगी, तभी मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। तो इसकी जो रेडियस बनेगी, ये टोटल साइड 14 है तो इसकी रेडियस बनेगी 7, डायमीटर 14 हो गया, और हाइट क्या बनेगी 14, ये वाली हाइट। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग का निकालना है तो पहले हम कौन का निकाल लेते हैं। कौन का वॉल्यूम कितना बनेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर 49 इंटू एच 14। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता, ए की क्यूब यानी 14 इंटू 14 इंटू 14। वी रिमेनिंग बराबर वी क्यूब माइनस वी कॉन। जब इस वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम घटाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो अपने पास वॉल्यूम आ गया। अब सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एक तो टोटल इसका तो ऐड होगा ही, 6a² तो ऐड होगा ही, 6a² ऐड नहीं होगा 6a² टोटल में से ये जो है, क्योंकि ये वाला पार्ट है, इसमें से ये पाई आर स्क्वायर, 5 तो पूरे हैं पर एक छट्टे में पाई आर स्क्वायर खाली हो गया, और ये अंदर की साइड वाला एरिया भी इसका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से अपने को होलो दिखेगा तो इसका ये वाला पार्ट, ये टोटल सरफेस एरिया इसका ऐड हो जाएगा इसके साथ। कौन का जो एरिया है वो ऐड हो जाएगा, पाई आर एल। अब एल कैसे निकलेगा, एल यानी स्लेंट हाइट यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गई 7√5। ये स्लेंट हाइट आ गई अपनी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 6a², 6 इंटू 14 इंटू 14 माइनस पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर 7 इंटू एल आ गया 7√5। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा, पाई की वैल्यू कर रख देंगे तो ये 1360 के समथिंग अपना आंसर आ जाएगा, 1360 पॉइंट। में 2 क्वेश्चन है अपने पास। पहला 9 में ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन सरमाउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। ये हेमीस्फीयर है अपने पास, कॉन इस पे सरमाउंट है। द कॉन एंड हेमीस्फीयर हैव द सेम रेडी, वो तो होगा ही ऑब्वियसली, अगर इस पे प्रॉपर सरमाउंट है तो इन दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी। द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी आर ये तो डायमीटर टोटल डी बराबर क्या होता है 2r। हाइट कितनी हो गई, हाइट भी 2r हो गई। द हाइट ऑफ द इफ द रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज़ 5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू अपने पास दी हुई है 5, एच कितना हो गया 10। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या होगा
वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ये तो इजी है, निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 3.5। ये हेमीस्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी होगी 3.5 होगी, तभी तो ये टोटल लेंथ कितनी हो पाएगी 7। What is the smallest possible length of the edge of the cube so that the hemisphere can totally lie on the cube? totally lie होगा तो smallest length आपको पता ही लग गया, 7 से कम हो ही नहीं सकती अगर totally है तो। Find the total surface area of the solid so formed। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ आपको पता लग गया 7 होगी, क्योंकि अगर ये रेडियस इसकी 3.5 है और इसको टोटली लाई करना है तो ये इसका टोटल यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, तो इसका टोटल क्यूब की साइड कितनी होगी a बराबर 7। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है, तो सॉलिड में सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या है। एक तो क्यूब है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a² माइनस क्योंकि ये वाला पाई आर स्क्वायर एरिया जो है ये इसने कवर कर लिया है, तो अपने पास इसमें से कितना बचा, यही तो बचा। तो 6a² में माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, प्लस जो हेमीस्फेयर है इसका जो ऊपर वाला एरिया है, यानी इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो ऐड करना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू 49, ए की वैल्यू 7 है, माइनस पाई आर का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू आर का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू पाई की वैल्यू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी एरिया। आया समझ में? 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जो इसका क्यूब का है सरफेस एरिया। ये वाला माइनस हम ये इसलिए करें कि ये इसने कवर कर लिया, तो अपने पास ये वाला ही पार्ट बचता है 5a²। इसका मतलब ये 5a² माइनस a² माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी इस छठे में से एक 6 में से एक पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाता है, यानी 5a² प्लस a² माइनस पाई आर स्क्वायर। आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। हमें मास निकालना है। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब डेंसिटी अपने को दी हुई है तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना तो इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा। दो सिलेंडर हैं, दोनों की हाइट दी हुई है, रेडियस दी हुई है, तो दोनों का वॉल्यूम निकल जाएगा इजीली। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कैसे निकलेगा? दोनों में पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर पहले का आर कितना है 14 का स्क्वायर इंटू एच 200 प्लस दूसरे का आर कितना है 7 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 50। ये कितना आ जाएगा? इसकी टोटल वैल्यू आएगी 130/900 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 130/900 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे इसमें 22/7। 130,900 इसका वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम को इस अभी मास निकालना है टोटल का, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 8, ये टोटल आंसर आ जाएगा अपना 104,7200 ग्राम। अब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो यानी कितना ग्राम केजी बनेगा 1.0472 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये हो गया, ये एक हेमीस्फेयर ये वाला। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, ये टोटल लेंथ हो गई 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 2 mm 4 mm, डायमीटर 4 mm है, तो रेडियस कितनी होगी 2 mm 2 mm 2 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी 10 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया ऑल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया, पहले सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया में एक तो सिलेंडर, यहाँ से यहाँ तक का सिलेंडर जिसकी लेंथ 10 है 10 और रेडियस कितनी है 2। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बताया था
टू पाई आर एच प्लस एक हेमीस्फीयर ये वाला, एक हेमीस्फीयर ये वाला, तो इन दोनों का सरफेस एरिया भी ऐड होगा, लेटरल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस 2r बन जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू आर की वैल्यू है 2, एच की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2r 4। इसको जब सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 176 mm²। ऐसे ही वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब दोनों साइड दोनों सेम हेमीस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा पाई आर क्यूब। इसमें से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एच प्लस वैल्यू पुट कर देंगे, दस प्लस इसकी वैल्यू आएगी 159.24 mm³। तो इस तरीके से निकलेगा। इसमें क्या है, सिलेंडर है और दोनों साइड 2 हेमीस्फीयर है तो इन दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन हैविंग हाइट एंड रेडियस, ये दिस ये अपना कॉन, हाइट है 24, रेडियस है 7। कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, CSA का फॉर्मूला बताया था पाई आर एल। एल क्या होती है, स्लेंट हाइट, ये वाली। तो ये कैसे निकलेगी, ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 7 ये 24, तो ये क्या आएगी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 25। तो क्या आएगा, आर कितना है 7 इंटू 25, ये इससे कैंसिल, टोटल अपने पास कवर्ड सरफेस एरिया निकल के आएगा 550 cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure if the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius of 3.5 cm। अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए, ये इसकी हाइट दी हुई है अपने पास 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5। अब ये जो ये वाला पार्ट है, ये और ये इसने क्या किया है, अंदर से निकाल दिया इसके। ये सॉलिड सिलेंडर था, इसको ये हेमीस्फीयर एक इधर से निकाला इसने, एक इधर से निकाला। अब पूछा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया तो सिलेंडर का ऐड हो गई, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस lateral surface area of both hemisphere। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस 2r आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो 2 पाई आर एच 10 2r 7, तो ये बनेगा 374 cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रूम इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फेरिकल डोम। ये सिलेंडर है, नीचे इस पर एक हेमीस्फेरिकल डोम लगा हुआ है। द बेस रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट ये वाला पार्ट है, इसकी हाइट कितनी है 2r। क्यों, बेस रेडियस कितनी होगी, इसकी हाफ होगी, तो ये r हो गई, तो ये 2r होगी हाइट। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ़ इट कंटेन्स मीटर क्यूब ऑफ द एयर। मीटर क्यूब से आप समझ ही गए होंगे, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। इस टोटल शेप में कितना वॉल्यूम आएगा वो वैल्यू हमें दी हुई है। तो टोटल वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, पाई
आर स्क्वायर, आर दोनों का सेम ही है, आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह भी क्या रखेंगे 2r, प्लस हेमी स्पेयर का कितना होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। ये कितना हो गया टोटल 2 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल बनेगा 8/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर दिया हुआ हमें 14821। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, तो आर की वैल्यू आर की क्यूब की वैल्यू आएगी 8, तो उससे आर कितना आएगा 2। अब टोटल हाइट देखिए, टोटल हाइट क्या है 2r, तो यहाँ तक, फिर r यहाँ तक, तो टोटल हाइट कितनी है 3r, 3r यानी 3 × 2 बराबर 6 मीटर, 6 मीटर आ जाएगी टोटल हाइट इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्टी कॉन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई 12, ये रेडियस हो गई 3। आइसक्रीम इज filled in it so that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled but the hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. Take 5. अब इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, ये बोल रहा है कि इसमें यहाँ पे अगर इसका नीचे वाला पार्ट आइसक्रीम फिल करते टाइम खाली रह गया, और ये खाली रह गया, ये क्या है 1/6 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, यानी अगर ये टोटल वॉल्यूम इसका 6 था तो 1/6 खाली रह गया, यानी 5 भर गया, 5/6 पार्ट इसका फिल है। तो वॉल्यूम जब हम लेंगे तो जब कौन का वॉल्यूम 5/6 टाइम्स ही लेना है, यानी 5/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल टोटल कैसे निकलेगा 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। आया समझ में, 5/6 इसमें भरा हुआ है तो 1/6 हमने हटा दिया, तो टोटल 6 में से 5/6, ये क्या आएगा 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। आर इंटू एच 12 प्लस 2/3 इंटू 22 इंटू आर की क्यूब 27। इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंड एज शोन इन गिवन फिगर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आप देख रहे हैं सबकी साइड 6 सेंटीमीटर थी, 6 अब इन तीनों को ऐड कर दिया हमने, ऐड कर दिया तो आप देख रहे हैं लेंथ इसकी कितनी होगी 18, हाइट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम ही है 6 सेंटीमीटर, एंड ब्रीड्स पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम ही है 6 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 2 क्यूबॉइड का, LB प्लस BH प्लस HL, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप, ये एक अपना सर्कुलर पाइप है, इसमें से वाटर निकल रहा है। डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, यानी रेडियस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। देन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू दिस पाइप इन 1 आवर। 1 आवर में पूछा है। डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ फ्लो इन 1 सेकेंड 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर का फ्लो ये इस रेडियस से, इस क्रॉस सेक्शन से 80 सेंटीमीटर का फ्लो 1 सेकेंड में निकाल रहा है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, यानी ये लेंथ टोटल 80 सेंटीमीटर बनेगी। अगर इसका डायमीटर कितना है, रेडियस कितनी है 4, तो 1 घंटे में कितना आएगा, 1 घंटे में इसको 1 सेकंड में 80 है तो 1 घंटे में कितना होता है 60 × 60 सेकंड होती है, आपको सबको पता है 1 आवर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 × 60, ये बनेगा अपने पास लेंथ 288,000 सेंटीमीटर 1 आवर में। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है। अब ये क्या है, एक सिलेंडर ही तो है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22, आर बताया आपने 4/4 इंटू एच की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। देखिए पानी जब चलता है तो इस फ्लो में चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में पूरा भरा हुआ चल रहा है, इसका मतलब ये
80 सेंटीमीटर। अगर ये 8 डायमीटर यानी 4 रेडियस है तो इस फ्लो रेट से ये 80 सेंटीमीटर कर देता है, यानी लेंथ ही तो है अपने पास, हाइट ही तो है एक तरीके से। तो ये 1 आवर की डिस्टेंस निकल जाएगी, 1 आवर की डिस्टेंस निकल जाएगी तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं 1 घंटे में कितना आएगा, तो ये वाली आंसर आ जाएगा इससे। ए सॉलिड स्पेरिकल बॉल फिट्स एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 2A, द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज। अब आपको दिख रहा है ये एक क्यूब है, क्यूब की साइड कितनी है 2A 2A 2A, इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एग्जैक्टली फिट हो रही है, यानी इसका डायमीटर कितना होगा 2A, तो R की वैल्यू कितनी होगी A। वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम ऑफ द बॉल क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब, R की जगह क्या रख देंगे A की क्यूब, यही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन में R ही दिया हुआ है तो R की जगह R ही पुट कर देंगे तो R ही आ जाएगा, बाकी A आना चाहिए क्योंकि साइड दी हुई है 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ए वेल, इसमें डायग्राम दिया हुआ नहीं था एग्जाम में। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग विद विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब आप एक खड्डा खोद रहे हैं ज़मीन से नीचे, तो जितनी मिट्टी आप निकालेंगे उतनी तो फैलाएंगे बाहर बाहर दोनों साइड, तो यानी जो वॉल्यूम जितना वॉल्यूम इसका निकला तो वो बाहर फैलेगी, उसका वॉल्यूम बराबर होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसमें दिया हुआ है 14 मीटर अपने ये अर्थ लेवल था, ये हमने इसके नीचे गड्ढा खोदा, 14 मीटर डेप्थ एंड 3 मीटर डायमीटर। तो जो ये जितना मिट्टी इसमें से निकली यानी इसका वॉल्यूम, और जो ये बाहर हम इसके जितना बाहर फैलाएंगे ये वाला इस गड्ढे के बाहर ये वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है, पहला सिलेंडर है तो पाई R² यानी 3.5/2 का स्क्वायर इंटू H, ये किसके बराबर होगा, जो ये जो सिलेंडर बन गया इसके बाहर गड्ढे के बाहर, एक तो ये अंदर तो गड्ढा ही है तो ये तो होलो सिलेंडर ये ये वाला है, तो अपने को इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका निकालना तो ये अंदर वाला हम माइनस कर देंगे, इस सिलेंडर बाहर वाले सिलेंडर में से ये अंदर वाला सिलेंडर माइनस कर देंगे, यानी पाई बाहर वाले का अब देखिए बाहर वाले का रेडियस कितना हुआ 4 और 1.5 ये 5.5 इंटू H हमें पता नहीं है, ठीक है, माइनस पाई अंदर वाले का रेडियस 3.3/2 R², ये 3 था यहाँ पे, R² इंटू H हमें पता नहीं है। आया समझ में? नहीं आया, चलो दोबारा देखते हैं। पहले हमने एक ज़मीन में गड्ढा खोदा, ज़मीन का लेवल ये था, यहाँ से नीचे हमने एक गड्ढा खोदा ये वाला, तो इसका वॉल्यूम ही इससे निकली हुई मिट्टी के बराबर होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना है पाई R² H, तो पाई R इसका डायमीटर 3 है तो 3/2 R² इंटू H की जगह जो हमने नीचे गहराई खोदी जितनी 14 मीटर, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। इसका वॉल्यूम ही तो इसके जो खड्डे के बाहर जो ये वाला जो होलो खड्डा है इसके बाहर जो मिट्टी फैलाएंगे तो वो बनेगा सिलेंडर, तो उसका कैसे निकलेगा एरिया पाई R², R आउटर का स्क्वायर माइनस R इनर का स्क्वायर इंटू H, ये किया यहाँ पे। R आउटर कितना है 4 और A की 1.5 ये, तो ये हो गया पाई 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू H। अब इन दोनों को बराबर कर दिया, ये वाला और ये वाला बराबर कर दिया, तो H की वैल्यू निकालेंगे जब हम 1.125 मीटर आ जाएगी। ईजी है, एक कॉन्सेप्ट समझना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ए ज्यूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द गिवन फिगर। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर। बट बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमीस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, हेमीस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, ये ग्लास के अंदर गया हुआ है, ऐसे ऊंचा उठा रखा। आप जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, आप भी देखते हैं कहीं पे ग्लास और उनकी जो बाउल होती है खाना खाने के लिए वो कैसे होती है, तो उससे उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। वो हमें ऐसे बाहर से ऐसे दिखती है पर उसके अंदर से ऐसे होता, तो वो यही पोर्शन सिर्फ भर पाता वो।
तो इसकी वजह से इसकी कैपेसिटी कम हो गई ये वाली। तो वही है, इसमें भी एक हेमीस्फेरिकल बनाया हुआ है, रेस्ड पोर्शन ऑफ रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। हाइट ये 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द अपारेंट एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अपारेंट यानी जो एक दिख रही है वो तो सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है ही, पाई आर स्क्वायर 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच, ये तो अपारेंट कैपेसिटी हो गई। और जो एक्चुअल है, एक्चुअल क्या होगी, वो होगी वी ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो इसमें से वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कैसे निकलेगा, 2/3 पाई आर की क्यूब यानी 2.5 की क्यूब। तो जो ये वैल्यू आएगी टोटल, उसमें से ये माइनस करना है, तो अपना एक्चुअल तो इसकी वैल्यू आ गई 196.25 और इसकी आ गई 3.32.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपने पास जब सॉल्यूशन करेंगे तो 163 पॉइंट कुछ आएगा इसका, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक्चुअल कैपेसिटी तो दिखने में तो इतनी लग रही है अपने को 196.25, जबकि दिखने में इतनी है ये है। तो आपको पता है जैसे जूस वाले और ये सब कैसे आपको धोखा देते हैं, दिखने में इतना लग रहा है, एक्चुअल में कितना आया उसमें 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ए बकेट ओपन एट टॉप इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन विद कैपेसिटी इतना, द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ द bucket are 20 centimeter and 12 centimeter respectively. Find the height of the bucket, also the area of the metal sheet used in making it. ठीक है, तभी एक फ्रस्टम ऑफ कॉन समझ रहे हैं आप, कॉन में से कुछ पार्ट काट लिया जाता है, तो उसका फ्रस्टम ऑफ कॉन कैसे, फ्रस्टम ऑफ कॉन एक स्पेशल केस है, इसके अलग फॉर्मूला है कुछ, वो देख लेते हैं पहले हम। फ्रस्टम ऑफ कॉन एक स्पेशल केस है, उसके हम फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम किससे निकलेगा फ्रस्टम का, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। आपको पता ही है वॉल्यूम कौन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर इसमें इस तरीके से, इसमें आर और आर क्या है, आर ये बड़ी वाली रेडियस यहाँ से यहाँ तक की और छोटी वाली रेडियस आर, ठीक है। अब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, उसका क्या होता है, पाई आर एल, इसमें क्या आएगा, पाई आर प्लस एल, ठीक है। अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे इसके, फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इन मेकिंग इट। पहले वॉल्यूम वाला फॉर्मूला काम में आएगा क्योंकि हमने को वॉल्यूम दिया हुआ इसने, तो वॉल्यूम रखेंगे 12308.8 इक्वल्स टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर, दोनों आर की वैल्यू दी है 20 एंड 12, 20 के स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर 12 इंटू 20 यानी 240 इंटू एच। यहाँ से एच सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, एच की वैल्यू आएगी 15, एच हमें पता लग गया 15 है। अब देखिए ये ऐसा सीन बन रहा है, ये वाला, यहाँ पे ये है 12, ये है 20, तो यहाँ से हम ऐसे देखते हैं इसके पैरेलल, ये अगर 12 है तो ये 8 है। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एच अपने को पता है 15 है, ये 8 है, तो इस ट्राइंगल से एल की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, वो बनेगी 17, ठीक है। तो इससे हमें एरिया भी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बकेट ओपन ऑफ द एट द टॉप, यानी एक साइड तो ये ओपन है यहाँ पे, पर यहाँ पे तो ये बंद है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो इसमें ये वाला तो ऐड होगा पर ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो टोटल जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें पाई
आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला एरिया। अब इसमें एल की जगह क्या आएगा, 17 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया है। जब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो 121.60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड इन मेकिंग इट। इसका मतलब ही है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, उतनी तो शीट यूज होगी, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये तो हो गया लेटरल, प्लस एक सरफेस इसकी ओपन है दूसरा क्लोज है, तो पाई आर स्क्वायर नीचे वाला ऐड हो जाएगा इसमें, टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन का इस तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट पे है, एक जगह से जितना वॉल्यूम निकलेगा दूसरा वहीं पे उतना ही वॉल्यूम जाएगा। जैसे ये सिलेंडर है, ए गर्ल एम्प्टी ए सिलेंडर बकेट फुल ऑफ सैंड ऑफ बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर हाइट 32 सेंटीमीटर ऑन द फ्लोर टू फॉर्म ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड। इफ द हाइट ऑफ इट्स कोनिकल हीप इज 24 दे दी, देन फाइंड इट्स स्लैंट हाइट करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। सीधा सीधा ये पहले इसका फॉर्मूला सिलेंडर का, यानी सिलेंडर से जितना वॉल्यूम निकला वही तो कौन बनाने के काम में आ रहा है, तो वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ 18, तो 18 इंटू 18 H 32, ये किसके बराबर होगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर हमें पता नहीं कितना है, इंटू H हमें पता है 24, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो 36 का स्क्वायर आएगी, तो आर बराबर क्या आएगा 36, आर की वैल्यू 36 है, हाइट हमें पता है 24 है। अब ये स्लेंट हाइट पता करना है, स्लेंट हाइट, अब ये एक फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आर एच, तो ये बन गई 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगी सेंटीमीटर। हो गया, ये भी इजी था, बस एक कॉन्सेप्ट सेम है, वॉल्यूम निकला उतना ही वॉल्यूम आगे है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्पेयर ऑफ द सेम मेटल वेग 1 kg एंड 7 kg, ये 7 kg है, ये 1 kg है। अब सेम ही मेटल के बने हुए हैं, सेम मेटल के बने हुए यानी इनका रेडियस अलग अलग होगा, तभी तो वेट अलग अलग है। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्पेयर, इसकी आर कितनी है 3 सेंटीमीटर। द 2 स्पेयर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल बिग स्पेयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्पेयर। सेम ही है, दोनों का वॉल्यूम जितना ऐड होगा वही तीसरे का वॉल्यूम बनेगा, तो उससे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले वाले का। तो रेडी, अब हमने आपको एक शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे निकलेगी, मास अपॉन डी कैसे निकलेगी, एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपने को पता है इसका मास कितना है 1 kg अपॉन वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई इंटू आर की क्यूब, आर क्या है 3 की क्यूब, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको यहाँ पे पाई रख लेते हैं। तो डेंसिटी कितनी आई 1/36 पाई। अभी ये सेम दूसरे वाले के लिए भी यूज करेंगे, हमें पता है डेंसिटी पता है, हमें मास पता है, वॉल्यूम निकालना है दूसरे का वॉल्यूम क्या आएगा मास अपॉन डेंसिटी। अब सेम मेटल है तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी, मास 7 kg अपॉन डेंसिटी 1/36 पाई, तो ये दूसरे वाले का वॉल्यूम आ गया। तो ये किसके बराबर है 4/3 पाई इंटू आर की क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 27। आगे हमें क्या निकालना, फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्पेयर। डायमीटर ऑफ द न्यू स्पेयर सीधा फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्पेयर। डायमीटर ऑफ द न्यू स्पेयर निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द न्यू बराबर वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2। वॉल्यूम ऑफ 1 कैसे निकलेगा 4/3 पाई इंटू आर की क्यूब, यानी 3 की क्यूब, प्लस 4/3 पाई इंटू आर की क्यूब की जगह क्या रख देंगे हम 7 इंटू 27। तो इसका वॉल्यूम क्या निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू का क्या निकल के आएगा। अब देखते हैं, अपने पास दोनों की आर है, इसकी 3 है
और दूसरे वाले की ये रही। इसकी हम आर क्यू भी रख लेते हैं, आगे सॉल्यूशन में हेल्प करेगी। अब जो वी अपने पास नया जो उस स्पेयर बना, इसका भी वॉल्यूम 4/3 पाई, इसकी आर डेस रख लेते हैं। इसका भी वॉल्यूम तो यही है 4/3 पाई आर डेस की क्यूब। तो बड़े वाले का जो वॉल्यूम बना ये क्या है, दोनों के वॉल्यूम के बराबर है। ये R2 है और ये R1 है। तो इन तीनों में से देखेंगे 4/3 पाई बाई ये तो कट गया। आर डेस की क्यूब क्या बना, R1 की क्यूब यानी 23 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब, ये R2 ही है तो ये बना आर डेस की क्यूब बराबर 27, कॉमन आ गया तो ये 27 इंटू 8, तो आर डेस कितना बनेगा 3 इंटू 2 यानी 6, तो डायमीटर कितना बनेगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। ये कोनिकल टॉप है, ये सिलेंडर नीचे, सेम डायमीटर सेम है, ठीक है। इफ देयर कॉमन डायमीटर इज 56 मीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6, सिलेंडर की हाइट 6 मीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 27 मीटर। तो ये कोन की हाइट कितनी होगी 21। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द टेंट, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस शेप का। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले टोटल में क्या है, ये बेस का, इसका भी नीचे का काम में नहीं आएगा क्योंकि इस यहाँ पे कपड़ा नहीं लगेगा और यहाँ भी नहीं लगेगा, तो यानी दोनों का लेटरल सरफेस एरिया ही ऐड होगा। दोनों का लेटरल सरफेस एरिया, यानी पहले सिलेंडर का कितना होता है लेटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। अभी कैनवास का एरिया निकालना है, कैनवास का एरिया निकालना, तो ये नीचे वाला तो अपने को कोई काम में नहीं आ रहा, ये भी कवर हो गया, यानी दोनों का लेटरल सरफेस एरिया ऐड करना है, सीधा सीधा ये है। तो कौन का लेटरल सरफेस एरिया और सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, तो LSA ऑफ सिलेंडर प्लस LSA ऑफ कॉन। सिलेंडर का क्या बताया था 2πRH प्लस πRL। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू दोनों में सेम है 28 इंटू एच क्या है 6 सिलेंडर का, प्लस पाई इंटू आर दोनों में सेम है। अब इसमें एल निकालना पड़ेगा हमें, ये दिया 28, ये दिया 21, तो ये क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 35। तो इसकी जगह हम रख देंगे 35, इसको सोल्व कर लेंगे पाई की वैल्यू रख के, तो आंसर आएगा अपने पास 1316 पाई, 1316 पाई, ये आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया ऐड होगा। कैनवास मेकिंग के लिए उतना ही एरिया चाहिए, उतना ही कपड़ा चाहिए होगा जितना दोनों का लेटरल सरफेस एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम पहले कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन। From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले एक तो सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर है तो ऊपर का तो इसमें ऐड ही रहेगा क्योंकि ये तो भरा हुआ है, नीचे का इसमें से हट गया, नीचे का हट गया तो ये हटाना पड़ेगा अपने को सिलेंडर में से। तो टोटल सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल लेटरल प्लस पाई 2πr स्क्वायर होता है, तो लेटरल एरिया कितना है सिलेंडर का प्लस नीचे ये ऊपर वाला πr स्क्वायर प्लस इसमें क्या आएगा, और ये लेटरल सरफेस एरिया है सिलेंडर का प्लस πr स्क्वायर ये वाला एरिया, और कोन का लेटरल सरफेस एरिया, कोन का लेटरल सरफेस एरिया कितना बताया था πRL। एल कैसे निकलेगा, 2.4 हाइट दी हुई है, 1.2 रेडियस है, तो इससे 2.4 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर, एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 1.4, डायमीटर 1.4 है, तो ये रेडियस कितनी होगी 0.7 ही तो हुई रेडियस, ये डायमीटर 1.4 तो यहाँ पे 0.7, तो इससे अपना स्लेंट हाइट कितनी आएगी 2.5। अपने पास
एल की वैल्यू आ गई। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई इंटू आर स्क्वायर 0.7 टू इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, एच कितना है 2.4 प्लस पाई इंटू आर कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस वाई इंटू आर कितना है 0.7 इंटू एल कितना है 2.5। इसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा। रिमेनिंग सॉलिड का एरिया अपने को पता लग गया, कैसे निकलेगा, ये इसके अंदर एरिया बन जाता है ये वाला, इस वजह से इसका एरिया ऐड होता है। ये जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो ये अप्रोक्सीमेट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द लोअर एंड अपर एंड्स ऑफ ए बकेट इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन आर 10 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक तो बार बार आप ध्यान देंगे कि डायमीटर ही दिया हुआ है हर जगह, तो रेडियस जब भी निकालनी है तो 1/2 करना ही पड़ेगा, ये आप सिली मिस्टेक मत करना। द इफ इट्स हाइट इज़ 24 सेंटीमीटर। अभी मेटल शीट यूज टू मेक इट द बकेट, एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस इसमें से ये ऊपर से तो ओपन है बकेट है तो पर नीचे से तो क्लोज है, तो टोटल सरफेस एरिया में तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर भी ऐड होगा। लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था आपको, फ्रस्टम ऑफ कौन का पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही हमने उस टाइम किया था, ये ऐसे है, जब ये 5 है ये 15 है तो ये कितना बचा 10 और ये कितना दिया हुआ अपने पास 24, तो ये कैसे निकलेगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 26। तो यहाँ पे अपने को 26 रखना होगा एल की जगह, और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा, ये आएगा 1711.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेटल शीट यूज होगी वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ ऑफ ड्रेन्स इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग ए डायमीटर ऑफ ये हाइट इतनी, इफ द टैंक इज़ फुल फाइंड द रेनफॉल। वो ये सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, जितना वॉल्यूम यहाँ से आया वो ही वॉल्यूम इसमें जाएगा, यानी दोनों का वॉल्यूम मैच करना होता है इन दोनों इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये अपने को पता है क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, और ये किसके बराबर करना है अपने को पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर करना है। एल 20 इंटू 22 इंटू एच बराबर किसके करना है, आर कितनी है डायमीटर 2 है तो आर 1 इंटू एच कितना है 3.5। एच की वैल्यू कितना निकल गई यहाँ से 0.025 मीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर, इतना रेनफॉल हुआ, इससे आप पता लगा सकते हैं। ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जितना वॉल्यूम द 3/4 पार्ट ऑफ द कॉनिकल vessel of internal radius and height is full of water, the water is emptied into a cylindrical vessel with an internal radius of 10 cm, find the height of water in the cylindrical vessel। सेम ही क्वेश्चन है। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है थोड़ा सा अलग कि ये 3/4 पार्ट ही भरा हुआ है, यानी 3/4 पार्ट ही ऑफ वॉल्यूम हम लेंगे इसका कौन का, वो किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 3/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन सिलेंडर क्या होता है पाई इंटू ये R1 कर लेते हैं, ये R2 कर लेते हैं इंटू ये H2 कर लेते हैं, ये H1 कर लेते हैं, तो ये 3 से 3 कट गया, पाई/4, पाई से भी पाई कैंसिल हो ही गया, तो ये 1/4 इंटू R1 स्क्वायर, R1 5 है तो 25 इंटू H कितना है 24, ये किसके बराबर हो गया R2 स्क्वायर, रेडियस कितनी है 10 है, H2 की वैल्यू आ जाएगी, इससे अपने पास निकल गए 1.5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, सेम ही है, वॉल्यूम बराबर करने होते हैं इन टाइप के क्वेश्चन में, बार बार वही कॉन्सेप्ट है, वही उसमें था जब हमने एक वेल डिग किया था उसके चारों ओर मिट्टी फैलाई थी, तो जितना वॉल्यूम निकला था वो उतना ही वॉल्यूम उसके बराबर बनेगा, तो ही हाइट निकल के आएगी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था मैथ्स के मेंसुरेशन टॉपिक के। आपने देखा अच्छे क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट वीडियो में एक स्टैटिक्स या किसी और टॉपिक पे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करिए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए।